जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर समय आ गया है जिस सुंदर समय की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, एक ऐसा योग बनने जा रहा है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं कि मतलब आपके लिए चारों ओर से सुखता ही सुखता निकल कर आ रही है। आप देखिए, काफ़ी लंबे समय से देखिए 14 तारीख को गुरुदेव आपके सुख भाव में आ गए थे आपके सुखों में वृद्धि करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि ये 12 जून को अस्त हो गए। 12 जून को जब ये अस्त हो गए तो उसके बाद इनके प्रभाव पूर्ण निस्तेज हो गए। अब ये देखिए 6 जुलाई को उदित हो चुके हैं, लेकिन इनके प्रभाव जो हैं बाल्यावस्था में थे, और बाल्यावस्था से अभी युवावस्था के जब प्रभाव देंगे वो तिथि होगी 8 जुलाई। और जब ये अतिचारी चाल चलेंगे वो डेट होगी आपकी 9 जुलाई। तो बेहद महत्वपूर्ण सुखद समय निर्मित हो रहा है। वहीं शनि के साथ इनका केंद्र योग बना हुआ है। काफ़ी लंबे समय से आपको जो किसी प्रकार की विषमता देखने में आ रही थी, जैसे कि देखिए मंगल के अंगारक दोष का प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा था। अब उससे एक राहत की सांस आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सबसे अच्छी बात ये इस समय पर हो रही है कि शनि और गुरु की दृष्टि एक साथ कई सारे भावों को आपके प्रकाशित कर रहे हैं। गुरु देखिए आपके ज्ञान के कारक होते हैं और आपके तो राशिपति ही होते हैं। ज्ञान और भाग्य का कारक ग्रह इस समय सुख भाव में बैठा हुआ है। यह आपके सुखों को बढ़ाने के लिए इस समय जी तोड़ मेहनत करता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, सिर्फ ग्रह ही मेहनत नहीं करेगा, मेहनत आपकी भी बढ़ने वाली है, लेकिन एक सुखद परिस्थिति के अनुसार, एक नए आधार के आधार पर। इस दौरान सफलता, कर्म, प्यार, व्यापार, व्यवहार और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य, आपके विचार, सब कुछ इस दौरान गुरु से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। दोनों ही ग्रह न्याय करता है, दोनों ही ग्रह न्यायप्रिय है। सिर्फ क्या है, एक अनुशासन में रहता है और एक आपको क्षमा भी कर देता है। तो देखिए, गुरु एक सात्विक प्लेनेट है और गुरु जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, सर्वत्र अमृत ही अमृत बरसा देते हैं। शनि और गुरु का ये केंद्र संबंध, जब भी दो ग्रहों का एक दूसरे से केंद्र संबंध बनता है तो वो शत्रुता भूलकर परस्पर एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, जिसके प्रभाव से जातक बहुत ही प्रसन्नतापूर्ण जीवन का यापन करता है। उसके अटके हुए कार्य बनने लगते हैं और जो विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, उन विघ्न बाधाओं से उसका निवारण होना प्रारंभ हो जाता है। सबसे अच्छी बात इस दौरान एक और होगी कि शनि की जो कर्म दृष्टि है, वहाँ पर गुरु की दृष्टि जाना, यानी दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थितियों से भरने वाले हैं। कारण क्या बनेगा इसके लिए? देखिए, ये दोनों गिव एंड टेक, यानी देन लेन, आप मेरा अच्छा कीजिए, मैं आपका अच्छा करूँगा, इस आधार पर कार्य करते हुए नजर आएंगे। तो ये स्थितियाँ किस प्रकार से बनेंगी, इनके आधार पर हम पूर्णतया चर्चा को आगे ले चलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। गुरु सुख भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके लग्नगत बैठे हुए हैं, इसलिए दोनों ही ग्रहों का आपसे बहुत विशेष संबंध बन रहा है। क्योंकि लग्न में बैठा हुआ ग्रह भी आपके 12 भावों को प्रभावित करता है और गुरुदेव भी आपके, क्योंकि लग्नपति हैं, तो 12 भावों को प्रभावित करेंगे। हालांकि देखिए, मिथुन राशि में होने के कारण इनकी जो शक्ति है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, क्योंकि मिथुन राशि जो है आपको इनकी शत्रु राशि होती है, तो ये आपको थोड़ा सा मतलब कम प्रभाव प्रदान करेंगे, लेकिन सात्विकता पूर्ण रूपेण आपको प्राप्त होने वाली। और इतने मेजर ग्रह हैं कि इनके सामने हर ग्रह नतमस्तक है। एकमात्र गुरु अगर बलिष्ठ हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं। नीति पर, धर्म पर, ज्ञान के आधार पर चलकर व्यक्ति सफलता के शिखर तक पहुंचता है। तो अब चर्चा करते हैं सबसे पहले सुखों के लिए कि देखिए, इस दौरान आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, वो चाहे आपके घर में हो या किसी मित्र विशेष के घर में या किसी कुटुंब के घर में।
आप इस दौरान धर्म यात्राओं पर भी जा सकते हैं, तीर्थ यात्राएँ जैसे होती हैं, तीर्थ यात्रा पर जाना आपके लिए काफ़ी श्रेयस्कर रहने वाला है। घर में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, घर में रिनोवेशन या फिर घर में किसी तरीके से साजो-सज्जा या फिर घर के लिए कुछ कीमती सामान आप खरीद सकते हैं। माता का इस दौरान आपको काफ़ी स्नेहिल साथ प्राप्त होने वाला है, माता से हो सकता है आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो जाए। अब गुरु की पंचम दृष्टि और देखिए यहाँ पर शनि आकर उच्च के हो जाते हैं, तो शनि एक तरीके से, क्योंकि ग्रह जिस राशि में जाकर उच्च का होता है, एक तरीके से वो उसकी स्वराशि से भी प्रिय राशि हो जाती है। अब गुरु की दृष्टि यहाँ पर जाएगी तो देखिए यहाँ पर शनि का भी प्रभाव माना जाएगा और गुरु का भी प्रभाव माना जाएगा, जिसकी प्रभाव से क्या होगा कि चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। यानी जो भी विघ्न बाधाएँ आपके जीवन में आ रही थी, वह विघ्न बाधाएँ अब आपकी कम होती हुई दिखाई देंगी। जो लोग किसी भी प्रकार से साधना से जुड़े हुए हैं, साधनारत रहते हैं, या फिर जो लोग गुप्त चीज़ों से जुड़े हुए हैं, यानी कि रिसर्च फील्ड, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या फिर कोई डेवलपिंग का कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं, विद्यार्थी वर्ग, इन सभी से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। लाभ के सुअवसर बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जीवन एक, कहते हैं ना कि इस दौरान अगर आप प्रयासों को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो आपके भविष्य की आर्थिक चिंताओं से भी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे इस दौरान। क्योंकि देखिए शनि की दसम दृष्टि गुरु की ही राशि पर जा रही है और गुरु की सप्तम दृष्टि इस राशि पर जा रही है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर गिव एंड टेक प्रारंभ होने वाला है। जब ये गिव एंड टेक प्रारंभ होगा तो देखिए, क्योंकि ये गुरु की राशि है, अगर शनि यहाँ पर खराब करेंगे तो शनि, गुरु उसकी ही राशि में शनि बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से गुरु वहाँ पर शनि को खराब कर देंगे। तो मतलब ये दोनों गिव एंड टेक वाला प्रभाव इस दौरान आपको देते हुए दिखाई देंगे। लेन देन इनका चलता रहेगा। ये लेन देन यहाँ पर आपके कर्म स्थान में दिखाई देगा। कर्म स्थान में किसी भी प्रकार की विषमता आ रही थी, या बहुत से लोगों के इस दौरान कर्म ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्योंकि 7.5 का द्वितीय चरण है और शनि की उग्रता बढ़ी हुई है, जिसको शांत करने के लिए गुरुदेव बहुत अच्छे प्रभावों से यहाँ पर आपको प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। और देखिए बेहद शानदार प्रभाव और ज़्यादा हो जाएंगे जब ये रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। अभी शीघ्र ये रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम आपको वीडियो बनाकर अपडेट करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर जब प्रभाव देंगे तो जिन लोगों की दक्षता पर किसी को भी संदेह था, वो संदेह समाप्त होगा। आपकी जो प्रतिभा है वह लोगों की दृष्टि में आएगी, जिसकी वजह से आपके लिए अपॉर्चुनिटी, मार्ग प्रशस्त होंगे, यानी कि आपके लिए बहुत सारे द्वार ऐसे खुल जाएंगे कि जहां आपको जिस जगह पर हैं वहां से बेहतर स्थिति में ले जा सके। क्योंकि ये भाग्य के कारक होते हैं, तो भाग्य इस दौरान बुलंदी से आपके साथ होता हुआ दिखाई देगा। वहीं कर्म फल कारक शनिदेव आपको देखिए बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी, और इस दौरान आपकी सबसे ज़्यादा मेहनत अपने स्किल्स को बढ़ाने पर होने वाली है, कि अगर आपके स्किल्स के बारे में कोई नया अपडेट आया है उसको आप सीखते हुए दिखाई देंगे, उसके लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करते हुए दिखाई देंगे। और इस दौरान देखिए मैंने पिछले समय आपको मना किया था कि आपको कर्म क्षेत्र में किसी तरीके के परिवर्तन नहीं करने हैं, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि आप कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन, तो इन सब चीज़ों के लिए आप इस दौरान प्रयास कर सकते हैं। प्रयास इस दौरान फलित भी होंगे, और अगर फलित नहीं होंगे तो उसके लिए आपके सामने ऑप्शंस खुल जाएंगे। ऐसे ऑप्शंस खुलेंगे कि जिनका चुनाव आप स्वयं करेंगे, और ऐसा समय काफ़ी लंबे समय बाद निर्मित हो रहा है जब आपके लिए प्रयासों के आधार पर, यानी कि इस दौरान कह सकते हैं कि अगर आप 40% भी मेहनत करेंगे तो भी आपको 100% कर्म स्थान से प्रतिफल प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपके लिए बेहद सुखद स्थिति बन रही है। परिवार का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, पिता की स्थिति बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी, और पिता का सानिध्य आपको इस दौरान अच्छा प्राप्त होने वाला है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देगी। गुरु की नवम दृष्टि जो सीधे द्वादश भाव पर जा रही है। द्वादश भाव देखिए, द्वादश भाव जो होता है खर्चों का होता है। आपके अनावश्यक खर्चों पर प्रतिबंध लगेगा, अंकुश लगेगा, और ये अनावश्यक खर्चे जो अभी तक हो रहे थे, इनकी तरफ से क्या है, आप निश्चिंत हो जाने वाले हैं। और आपके जो खर्चे इस दौरान होंगे भी ना, वो किसी आवश्यक ज़रूरत पर ही होंगे, बहुत ज़रूरी चीज़ों पर, क्योंकि गुरु की दृष्टि या गुरु यहाँ पर हो तो आपको मितव्ययी बनाते हैं।
अब चर्चा करें जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं, विदेशों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं या विदेशों में अपना रेजिडेंशियल या किसी भी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दौरान उनकी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वहीं जो ये द्वादश भाव होता है आपके इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है। इस दौरान छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट करके आप दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंट करके भविष्य की आर्थिक चिंताओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि इस दौरान जो है देखिए आप ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉपर्टी से अगर करेंगे, प्रॉपर्टी को लेकर तो आपके लिए बहुत बड़ा लाभ भविष्य में प्राप्त होने वाला है। क्योंकि प्रॉपर्टी वगैरह देखिए ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको लंबे समय में ही अच्छा रिटर्न देती हैं। तो इस दौरान अगर आप करना चाहेंगे तो प्रयास आपको करना है। थोड़ी-थोड़ी सी प्रयास करके क्योंकि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। और ये बूँद-बूँद जब घड़ा भरता है तो आपके जीवन में जो मार्ग पर अवरुद्ध होते हैं, उन अवरुद्ध मार्गों को खोलने का कार्य करता है। अब देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति किसी भी प्रकार से खराब होगी, तो उन लोगों के लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण करने के लिए कुछ विशेष उपाय। सबसे पहले तो देखिए गुरु के ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना है। जितना ज़्यादा आप इस मंत्र का जप करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए शुभ स्थितियाँ निकल कर आती रहेंगी। साथ ही साथ देखिए जो लोग भी नहाते वक़्त अपने नहाने के पानी में अगर थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डालकर नहा लेते हैं तो देखिए ये उपाय थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन जब से आपको प्रभाव देना प्रारंभ करता है, बहुत सात्विक प्रभाव देता है। देखिए जिन लोगों को कार्य क्षेत्र के साथ-साथ वैवाहिक जीवन में भी समस्या आ रही हैं, वो लोग 2 केले के वृक्ष लीजिए, छोटे-छोटे से ही लीजिए। आप उनको एक गमले में लगा लीजिए, घर में जगह नहीं, कोई बात नहीं, आप गमले में लगा लीजिए और धीरे-धीरे उनकी सेवा करके उनको बड़ा करिए। जितना धीरे-धीरे ये बड़ा होता जाएगा, उतना आपके गुरु बलवान होते जाएँगे। इसको नित्य आप हल्दी मिश्रित जल से सिंचन करें। आप देखेंगे धीरे-धीरे स्थितियों में सुधार आना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो देखिए सत्य वचन बोलें और बड़े बुजुर्गों के सम्मान में हमेशा झुकें। इससे भी आपके जो गुरु बलवान होते हैं। साथ ही साथ धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाएँ, धार्मिक पुस्तकों का